हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है ना, कि इतनी समय ड्यूरेशन होना चाहिए इस काम को करने के लिए। तो अगर आप रिलेशन बना उसका टाइमिंग कितना होना चाहिए? पुरुषों की बात कर रहे हैं, ठीक है? फीमेल्स का हमें पता है लॉन्ग होता है, लगभग 15 से 20 मिनट तक होता है, उससे भी ज़्यादा होता है किसी-किसी में। कैसे डिसाइड करते हैं मेल्स का कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता, चलिए समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका ज़्यादा होता ही है टाइमिंग इन कंपैरिजन टू मेल्स। ओके, ये नेचुरल है। बट जो मेल्स हैं वो कब ये सोचें कि उनका कम है? तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि टाइमिंग होता क्या है? तो जब आप शुरू करते हैं, रिलेशन बनाने के लिए रेडी होते हैं, उसके बाद जब आपका जो बॉडी का लिक्विड है, सेमेन है, वो जब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद वो प्रोसेस आप आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो क स्टार्ट करने से लेके निकलने तक का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं टाइमिंग, ओके? आपका कितना ड्यूरेशन है। तो उस वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल कितना होता है? कितना टाइम आपको लेना चाहिए? तो देखिए, आपका जो एक एवरेज टाइम मान के चलिए वो होता है 3 से लेके 7 मिनट तक, ठीक है? ये ये समझिए कि अगर 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक आप कर पाते हैं तो ये नॉर्मल भी है और ज़्यादातर लोगों में ये पाया भी जाता है। मतलब क्या है कि ये एवरेज टाइम भी है। बट 7 से लेके 10 मिनट तक अगर अगर आप करते हैं, ठीक है? तो वो आपकी डिज़ायर है, डिज़ायरेबल टाइमिंग उसको बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग 30 मिनट्स तक करते हैं, ठीक है? 10 से लेके 30 मिनट्स तक अगर किसी का है, तो ये समझिए वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना? वो कोई नेचुरल तो नहीं हो सकता। अगर किसी का ऐसा है कि वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतना है, तो किसी-किसी को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। अब वो क्या? किसी-किसी का होता है कि वो निकलता ही नहीं है, किसी को होता है डिलेड इजैकुलेशन मतलब निकलने में देरी होती है, हालाँकि उनका स्टैमिना, उनकी ताकत खत्म हो जाती है, उनकी इच्छा भी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है बट निकलता नहीं है, जिसकी वज़ह से उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम भी होती है, इसको बहुत अच्छा आप ना समझें और इसकी वज़ह से फीमेल को भी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि घर्षण ज़्यादा देर तक होता है एंड ये ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। ओके, अब आप सोचेंगे इतना अगर मेल का है और हम बता रहे हैं फीमेल का 15 से 20 मिनट तक है, आधा घंटा भी जा सकता है, तो फिर मैच कैसे हुआ? है ना? नॉर्मल तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आपका 3 मिनट से कम है मतलब 3 मिनट आप मान के चलिए 1.5 मिनट से कम है, ठीक है? 2 या 1.5 मिनट से अगर आपका कम है, 1 मिनट से भी कम है, तो आता है आपकी पी की श्रेणी में मतलब आपका जल्दी निकलने की आपको दिक्कत है। तो उसके लिए आपको इलाज की आवश्यकता है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए, कीगल कीजिए जिससे कि वहाँ की मसल स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो निकलने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। ओके? ये भी आप कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो कैसे मैच होगा? तो देखिए फीमेल्स को ज़रूरी नहीं है कि जब आप पेनिट्रेट करते हैं वही सबसे अच्छा लगता है। उनको वो ज़रूरी नहीं है। उनकी स्टेजेज़ सेम मेल की तरह ही होती हैं, ठीक है? रेडी पहले वो रेडी होती हैं, देन उनका इच्छा होता है करने का एंड एंड में उनको एक पूर्ण संतुष्टि की फीलिंग आती है और सबसे बाद में वो जो सारे प्रोसेस हुए हैं वो बिल्कुल बैक होने लगते हैं मतलब नॉर्मल बॉडी होने लगती है। ओके, ऐसा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, फीमेल की सारी स्टेजेज़ धीरे-धीरे आती हैं, मेल की बहुत जल्दी-जल्दी आ जाती हैं और फटाफट टाइमिंग चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है मैच करवाने का, तो आप अपनी फीमेल जो है उसी को पहले रेडी कीजिए एंड उसको इतना प्रिपेयर कर दीजिए कि जब अगर आप 1-2 मिनट भी करते हैं तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। अच्छे से करना होगा जिससे कि वो पूरी तरीके से जो उसका लुब्रिकेशन है वो भी होने लगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपना टाइमिंग मैच करा सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी हो जाए आपका फिर भी जल्दी हो जाएगा, तो आप क्या करें पहले फीमेल को ही करवाएँ किसी भी तरीके से एंड देन आप अपना रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस होता है जिसकी वज़ह से अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पाते हैं। एक-दूसरे को समझिए, बातें कीजिए एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बातों से रिज़ॉल्व कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। कोई भी टॉपिक है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।